हेलो दोस्तों, द करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नदियों के उद्गम स्थल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? आंसर है मानसरोवर नदी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर। अब देखो, सिंधु को मान लिया हमने साधु और ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण, तो या सिंधु को मान लेते हैं हम साधु और ब्राह्मण। तो साधुओं और ब्राह्मणों का क्या होता है? मान सम्मान। मानसरोवर सिर्फ एक ट्रिक्स बनाकर हम याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। झेलम को मान लिया झेलना, शेषनाग यानी कि नाग। शेषनाग ने अगर किसी को डस लिया तो वो क्या नहीं झेल पाता? विष। झेलम नदी शेषनाग झील। झेलम नदी शेषनाग झील। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा। चिनाब, जनाब। चिनाब को मान लिया जनाब, बारालाचा को मान लिया बार और लाचा का लालच, यानी कि बार यानी कि शराब का लालच बुरा है। चिनाब नदी बारालाचा। चिनाब बारालाचा बुरा है, लालच। जनाब लालच बुरा है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हो गया बारालाचा दर्रा और झेलम नदी का शेषनाग झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से। रामगंगा निकलती है नैनीताल के निकट से। अब रामगंगा यानी कि गंगा, राम कह रहा है कि गंगा क्या हो गई है? मैली। नैनीताल मतलब अगर गंगा का ताल यानी कि तली ना दिखाई दे तो क्या है? मैली। तो रामगंगा नैनीताल। अगर नज़रों से गंगा की तली या तल ना दिखाई दे तो क्या हो गया? वो गंदी हो गई। रामगंगा नैनीताल। रावी और व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रावी और व्यास यानी कि रावी को मान लिया रविवार, व्यास को प्रयास। रोहतांग, रोहतास नाम का कोई लड़का रविवार को घर पे रहने का प्रयास करता है। रावी और व्यास, रोहतांग दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा यानी कि नर्मदा को मान लिया मर्द और सोन सोना। अगर किसी के पास सोना है तो वो क्या हो जाएगा? अमर। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई। ताप्ती, ताप्ती को मान लिया हमने ताई और मुल्ताई के लास्ट में हो गया ताई। ताप्ती, मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये तो बस आसानी से याद हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में। गंडक को मान लिया हमने गेंडा और नेपाल मतलब कि नेपाल। गेंडे को नेपाल क्योंकि वो खतरनाक होता है। गंडक नदी नेपाल। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है सप्तकोशी की। कोसी सप्तकोशी की। सप्तकोशी की, कोसी। लास्ट का थोड़ा मिलता जुलता नाम है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल हो गया सप्तकोशी की। अगला क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? शिवहा। महानदी यानी कि महान है जो नदी, महान नदी। और अगर कोई महान नदी बड़ी नदी में गिर जाए तो उसका क्या हो जाएगा? स्वाहा। महानदी शिवहा। ये सिर्फ ट्रिक्स बनाकर हम याद कर रहे हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? शिवहा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबकेश्वर नासिक। गोदावरी, त्रियंबकेश्वर नासिक। और महानदी का उद्गम स्थल है शिवहा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी। चंबल को मान लेते हैं जंगल, और जानापाव की जंगल में कोई नहीं जा पाता और कोई नहीं जा सकता। चंबल नदी, जानापाव पहाड़ियाँ, जहाँ कोई भी ना जा सके जंगल। चंबल नदी का उद्गम स्थल हो गया जानापाव पहाड़ियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा को मान लेते हैं कृष्ण भगवान, और महाबलेश्वर यानी कि कृष्ण भगवान क्या थे? महान बलवान थे, और उनके भैया का नाम भी बलवान था। तो कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़। लूनी नाग पहाड़। नाग पहाड़ यानी कि जिस पहाड़ पे नाग रहते हैं वहाँ जाना क्या होता है? खतरनाक। और अगर वो डस ले तो क्या हो जाते हैं हम? लूनी को मान लेते हैं खूनी, यानी कि खून से लथपथ। लूनी नदी, नाग पहाड़। लूनी नदी, नाग पहाड़। अगला क्वेश्चन है, यंगसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का पठार। यंगसी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। यंगसी नदी का उद्गम स्थल हो गया तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? जैसमंद झील। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? जैसमंद झील। साबरमती से हम याद करते हैं गांधी जी को, जो कि गुजरात से संबंधित हैं। और जैसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। तो साबरमती नदी, जैसमंद झील। साबरमती, जैसमंद झील, राजस्थान से।